आज हम बात करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। सारे के सारे एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मेन काम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या करना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ब्लड को बहाना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका परिवहन करना। अब जब रक्त परिवहन होगा तो रक्त में क्या होते हैं, रक्त में हमारे क्या ट्रेवल करता है, जो रक्त होती है उसके थ्रू परिवहन होता है न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारी कार्बोहाइड्रेट है, हमारी प्रोटीन है, हमारी वसा है, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू, ऑक्सीजन एंड पोषक तत्वों को ऊतकों तक पहुंचाना, भोजन का पाचन करना, भाई ये तो काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। हार्मोन का उत्पादन करना, ये काम एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। टॉक्सिन को फिल्टर करना, ये काम होता है फिल्टर करना टॉक्सिन को किडनी का। ये किसका काम होता है, ये काम होता है किडनी का। तो हमने आपको बताया रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का परिवहन कराना। अब ब्लड की हेल्प से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें क्या होती हैं, परिवहन होती हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हृदय होता है वो शरीर के किस भाग में स्थित होता है, लेफ्ट चेस्ट कैविटी मतलब बायां छाती गुहा, राइट चेस्ट कैविटी दाहिना छाती गुहा, एब्डोमिनल कैविटी पेट की गुहा, ब्रेन मस्तिष्क में। तो कहाँ होता है हमारा हार्ट, कहाँ होता है ये सबको पता होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड होता है और चेस्ट कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को और हम क्या कहते हैं, इसी का और नाम होता है, और क्या होता है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी भी होता है इसका नाम। तो ये याद रखना, थोरैसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आंसर क्या ठीक हो जाएगा, लेफ्ट चेस्ट कैविटी में होता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ओर्टा और फीमोरल आर्टरी। ओर्टा को महाधमनी भी कहते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है, जैसे कुछ बनाकर दिखाएं, सिंपल वाला हार्ट आपको बना दिया है। ये हमारा होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी आर्टरी निकलती, कुछ इस टाइप से जाती है पीछे की ओर, ठीक है, ऐसे कुछ पीछे की ओर जाती है, ठीक है, ये निकलती है, एक बड़ी सी आर्टरी होती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो यहां पर सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसका नाम होता है ओर्टा, ओर्टा जिसे महाधमनी हिंदी में कहते हैं। Which of the following blood vessels carries oxygen rich blood from the heart to the body। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका हृदय से शरीर को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को पहुंचाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम होता है हमारी धमनियों का, आर्टरीज का काम होता है, धमनियों का काम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है, स्राव का काम होता है, किसका काम होता है, वेन्स का काम होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिस ब्लड में, उस ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, जो
पल्मोनरी वेन होती हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसिए, एग्जैक्ट नहीं पता, फुफ्फुसिए धमनियाँ ही होती है मेरे, नहीं फुफ्फुसिए शिराएं होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आप हिंदी में देख लेना, ठीक है। शिराएं, वेन्स। तो जो पल्मोनरी वेन्स होती है जिसे फुफ्फुसिए शिराएं कहते हैं, ये पूरी बॉडी में सिर्फ ऐसी वेन्स होती हैं जिनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी, महाधमनी है, सॉरी महाधमनी नहीं, धमनी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या? फुसफुसिए धमनी है। फुसफुसिए धमनी में क्या होता है? सॉरी ये यहाँ नहीं होना चाहिए एरो, कुछ इस टाइप से। जो पल्मोनरी हमारी, देखो फिर से बताते एक बार, जो हमारी सिराएं होती हैं जनरली उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो फुसफुसिए वेन्स होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं? लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं, ठीक है। लंग्स से ब्लड को लेकर हार्ट तक जाती हैं, अभी डायग्राम बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखो है तो ये वेन्स, लेकिन ब्लड कौन सा है इनमें? ऑक्सीजनेटेड है। इसी तरीके से जनरली धमनियाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन जो फुसफुसिए धमनी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट मतलब स्टार लगाए जाएं वो कम है। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी किस टाइप के ब्लड को कैरी करती हैं। थोड़ा आपको दिखाते हैं एक डायग्राम, हमें कहीं स्पेस मिल जाए, लास्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो हमने ये बना दिया है एक सिंपल वाला हमारा हार्ट, ठीक है, ये बन गया हमारा एक हार्ट। तो ऊपर क्या होता है? राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो राइट एट्रियम को क्या कहते हैं? दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है, हिंदी बता दी। यहाँ पर मान लो ये एक लंग है, एक लंग ये है, तो ये क्या है? हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग है, एक ही बनाकर दिखाते, दोनों नहीं, लंग है। ये हमारा क्या? इस टाइप से यहाँ भी होगा एक लंग, ठीक है। तो पता क्या होता है? देखो यहाँ से कुछ इस टाइप से कनेक्शन पाया जाता है, ये जा रहा है, ये और कुछ इस टाइप से ये, ठीक है, और कुछ इस टाइप से ये, ठीक है, और कुछ इस टाइप से। ये थोड़ा दूसरे कलर के पेन से मैं बना दूं, यहाँ ऐसा करें, ये बना दें, ठीक है, और ये बढ़िया है, और ये बढ़िया है, ठीक है। अब देखो समझो, हो गया। हाँ एक चीज़ और रहेगी, ये थोड़ा सा बस आप, हाँ हो गया भाई, हो गया, ठीक है। अब समझो आप इसे, अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आप ये बोल सकते हो 70% जो MCQs हैं आपके, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 70% आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आप सुनना, ये क्या है? हमारा राइट एट्रियम, दायां अलिंद, और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, दायां, सॉरी ये बायां अलिंद हो गया, दायां निलय हो गया, बायां निलय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्लू कलर से जो हमने दिखाया है, ये क्या है? हमारा पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये होती सुपीरियर वेना कावा, SBC, ये होती इंफीरियर वेना कावा। ये क्या होती? बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, मतलब ऊपर से ब्लड को लाती है, जैसे हेड और नेक से ब्लड को लेकर आती है, हेड, नेक और जो हमारे हाथ होते हैं इनसे ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। और कौन सा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, ये भी एक वेन होती है, बड़ी सी वेन होती है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से लाती है, जैसे पेट वगैरह का एरिया है, नीचे के पैर हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाता है हार्ट में, तो कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम में पाया जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम में पाया जाता है। और कहाँ से आता है, इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लेकर आती है, ये लेकर आती अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, ये लेकर आती लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। अब हमारे पास क्या हुआ, जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यहाँ भर गया। ये अब यहाँ पर पाया जाता है एक ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 कस्प बना दिए। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, टीसी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टीसी मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अब इस ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से क्या आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है, कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। अब इस ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है, टीसीबी लिख दे रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इसका काम होता है, ठीक है, जब ब्लड मतलब जो वेंट्रिकल होते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट जब ये किए जाएं तो ये ब्लड वापस ऊपर ना जाए, ये ब्लड वापस ऊपर ना जाए, ये ब्लड यहाँ जाए। इसीलिए ये जो कस्प होते हैं ये क्या होते हैं, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है इसे तो अलाउ करते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे हमारी साइकिल होती है, हमारी क्या होती है, हमारी बाइक होती है, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो हवा भरी जाती है उनके ट्यूब्स में, तो वहाँ पर भी एक वाल्व होता है। हम बाहर से तो हवा भर सकते हैं लेकिन अंदर से हवा नहीं आती है, बाहर वापस नहीं आती है। वही हालात यहाँ है कि ऊपर से तो ब्लड नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में नीचे से ऊपर नहीं जाता है, अगर जा रहा है किसी कंडीशन में, तो इन वॉल्व की कोई डिसीज़ है, ये वॉल्व है, इनकी कोई बीमारी होती है। अब हमारा राइट एट्रियम जो हमारा था, यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया, हमारा यहाँ आ गया। ये हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ही तो ब्लड है, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई ऑक्सीजनेशन थोड़ी ना हुआ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऊपर गया, यहाँ आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, इसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। और यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और ये कौन लेकर जा रहा है, इसे लेकर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर जा रही। देखो अब समझ आता होगा आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी है लेकिन इसमें जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है। अब लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि लंग्स में क्या हुआ, CO2 बाहर निकाल दी गई ब्लड से और ब्लड में क्या, ऑक्सीजन अटैच हो गई। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, वो आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आया, हमारे बाएं अलिंद में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, आ गया इस टाइप से। तो ये हमारी क्या है, ये पल्मोनरी वेन है। जनरली हमने पढ़ा है वेन जो होती है, सराय होती है, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है लंग्स को हार्ट से, लंग्स को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट कर रही है। और जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम। हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर क्या होता है, एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, BCV लिख दिया, बाइकस्पिड वॉल्व। इसे क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, MV मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इसकी हेल्प से मतलब जो ब्लड था वो कहाँ आ गया, इसके बाद ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ये चला गया, इधर आ गया। ये क्या है, हमारी ओर्टा है, जो महाधमनी बताई थी हमने ऊपर आपको, ओर्टा है। इस ओर्टा के थ्रू पूरा ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया, बॉडी में। पर यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, ओर्टिक वॉल्व कहते हैं, ओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ओर्टिक वॉल्व कहते हैं। इसकी हेल्प से होता हुआ ब्लड पूरी बॉडी में चला गया ओर्टा के थ्रू। यही है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको क्या फ़ायदा हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया कि आपको बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है हमारी सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन होती है, इन्फीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है, कहाँ पर कौन सा वॉल्व पाया जाता है, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन कहाँ ओपन होती है, कैसे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, कैसे ब्लड मूव करता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। अगर समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, यही पोर्शन आपको समझ आ जाएगा।
तो हम क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यही बताया, अब तुम्हें पता लगता होगा पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? निम्नलिखित में से कौन शरीर से हृदय तक, शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन विहीन रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन होता है? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या है? दोनों क्या है? वेन्स हैं, बड़ी सी वेन्स हैं, तो शिराएं हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लगाओगे। अब ये आपको ये भी पता है ओल्टा कहाँ से कहाँ ब्लड ले जाती, पल्मोनरी वेन्स कहाँ से कहाँ ले जाती, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ ले जाती ब्लड को, ये सब आपको पता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है हार्ट? कितने पार्ट होते हैं हार्ट के? तो कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी? तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब ही क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या है? उस ब्लड में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हृदय का कौन सा भाग होता है जो ऑक्सीजन निराधार या ऑक्सीजन पुअर रक्त को प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? राइट एट्रियम करता है। राइट एट्रियम क्या है? बायां अलिंद है। और किसके हेल्प से करता है? राइट मतलब सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक मुख्य रूप से रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं मतलब रेड लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो कौन जमाता है थक्का? वो प्लेटलेट्स जमाती। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है इस टाइप के और इस टाइप के ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये और ये चारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट सीखना, आप अपनी कॉपी में उसे बना लेना और उसे याद कर लेना। अगर आपको वो याद है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए आप सारे सॉल्व कर दोगे। 100% गारंटी है कि आप कोई गलती नहीं करोगे उसमें, 100% इस चीज़ की गारंटी है। तो नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टरी ऑफ हार्ट होती हैं। आर्टरी ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है, एक अंग है। हार्ट की भी तो अपनी ब्लड सप्लाई होगी, कुछ ना कुछ रक्त की ज़रूरत उसे भी तो होती है काम करने के लिए। उसका काम है रक्त को पंप करना, लेकिन उसे भी तो ऑक्सीजन और खाना चाहिए होगा। तो उस तक ऑक्सीजन और खाना कौन पहुंचाता है? तो वो पहुंचाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट मटेरियल, हृदय की पेशी तक ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को पहुंचाना। ये काम होता है क्या? कोरोनरी आर्टरी का। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी सिरा होती है हमारी क्या? इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा होती है। क्या होती है? इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि इसे मतलब पूरा मतलब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लेकर आना, हार्ट के नीचे का जितना पार्ट है बॉडी का उस हर जगह से ब्लड को लेकर आना है, इसीलिए ये क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट इज। तो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? तो आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करना, ये काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या होता है? तो जो ब्लड प्लाज्मा होती है, ठीक है, तो ब्लड में क्या दो चीज़ें होती हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी बता दें। रक्त में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ क्या होती है? प्लाज्मा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। और प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं।
तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं होता है, प्लेटलेट्स तो अलग ही होती हैं, वाटर होता है भाई, और श्वेत रक्त कणिकाएं भी नहीं होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। देखो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड को भी करती हैं, लेकिन 97% ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और 23% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा पोर्शन है, इसीलिए इसको ठीक माना जाता है ये भी ठीक। अगर हमारे पास ऑप्शन होता है बोथ ए और डी इज करेक्ट, तो हम बोथ ए और डी करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जो ज़्यादा वाला है उसे मानते हैं कैरी ऑक्सीजन। द टर्म सिस्टोल रिफर्स, तो सिस्टोल शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो एक टर्म होता है सिस्टोल का मतलब होता है जो हृदय होता है उसका संकुचन, संकुचन मतलब हृदय का क्या, कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, हृदय क्या होता है, धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे ही बोलते हैं हम क्या, उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी हार्ट मसल्स, हार्ट की पेशी का संकुचन, ये होता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की मसल्स होती है उनका रिलैक्सेशन होता है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हृदय रक्त वाहिनी तंत्र, तंत्र का तंत्र अंतरास्रावी तंत्र, तो क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हार्ट भी आता है। चलो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग 22 मिनट का लेक्चर हमारा हो गया है और हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप याद से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपके बहुत सारे MCQs हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो कर सकते हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तब। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।